दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम के जॉब 02 पर। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि आज हम कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 4 करेंगे और इसी प्रकार हम कक्षा 10 तक की जो हमारा राजस्थान बुक है उसका अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते बिना समय गवाए अध्याय 4 राजस्थान में कृषि विपणन। ठीक है, जिन दोस्तों ने अभी पिछली कक्षा 6 की जो बुक है उसका जो 10 पार्ट हैं नहीं देखें वो ज़रूर जाके देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ दोस्तों हमारा सपोर्ट करें। तो राजस्थान में कृषि का विपणन, विपणन का अर्थ है खरीदना बेचना, यानी कि ठीक है क्रय विक्रय, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो देखते हैं राजस्थान में किस प्रकार से कृषि का विपणन होता है। तो इसका पार्ट में एक नाथूराम का किसान है और जो मूंग की खेती करता है, ठीक है, और वो अपनी फसल को बेचना चाहता है लेकिन उसके लिए क्या अच्छे दाम नहीं मिलते हैं। तो देखते हैं। नाथू एक किसान है जिसने अपने खेत में मूंग की फसल पैदा की है। पिछले वर्ष मूंग की कीमत बहुत अधिक थी, अतः क्षेत्र के सभी किसानों ने मूंग की फसल ही बोई है। परिमाण ठीक है, परिणाम यह हुआ कि मूंग की पैदावार अधिक होने से उसे बेचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय स्तर पर उसने फसल को बेचने को काफ़ी प्रयास किए। यदि कोई फसल खरीदने को तैयार भी होता है तो दाम बहुत कम देना चाहता है। इससे नाथू काफ़ी परेशान है। तो जिस प्रकार से एक बार सरसों का जो भाव बढ़ा था राजस्थान में, तो लोगों ने सरसों बोना प्रारंभ कर दिया और अब क्या भाव गिर गया है, तो क्या लोगों की सरसों कम दाम पे गई है, लेकिन दोबारा से क्या सरसों का भाव बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से क्या नाथूराम जी है, उन्होंने मूंग बोई थी, एक बार उसका भाव अच्छा हुआ, उसके बाद घटता चला गया। इस समस्या का नाथू जैसे किसान सामना करते हैं। अब इसमें आया कि नाथू जैसे राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में हजारों लाखों करोड़ों किसान हैं। ठीक है, फसल की अच्छी पैदावार होने पर उन्हें अच्छी फसल उपज का दाम नहीं मिल पाता, यानी कि उनको जो फसल पैदा होती है उसके अच्छे दाम नहीं मिल पाते। इसके लिए सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था की गई है। अब सरकार ने एक योजना बनाई है, क्या, कृषि उपज मंडियाँ, यानी कि जो किसान भाई हैं वह अपनी फसल को सरकारी मंडियों में जाके बेच सकते हैं, जिनमें क्या सरकार भाव को निश्चित करती है। ठीक है, राजस्थान में कृषि उपज मंडियाँ, यानी कि राजस्थान में कौन कौन सी कृषि उपज मंडियाँ हैं और किस प्रकार से वो फसलों को खरीदना या बेचना करती है। कृषि उपज मंडी एक बाजार है जहाँ कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि कृषि उपज मंडियों के कार्य क्या है। तो क्या है, कृषि में फसल को खरीदना और बेचना, किंतु यह सामान्य बाज़ारों से अलग है। यह बाज़ार न केवल कृषि जिन्सों की बिक्री कर और खरीद की सुविधा प्रदान कर, जिन्स होते हुए बीज, ठीक है, यानी कि जो ये बाज़ार है कृषि उपज मंडियाँ न तो बीजों की खरीद करते हैं न बेच करते हैं, बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी मदद करते हैं। यानी कि दोनों काम तो करते ही, खरीदना और बेचना, जबकि क्या लोगों की फसल को अधिक उपजाऊपन कैसे हो उसके लिए भी उचित विधि बताते हैं। ये बाज़ार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, यानी कि जो इनकी रेट निर्धारित की जाती है मूल्य फसलों की, वह बाज़ार में चल रहे दामों के आसपास ही निर्धारित की जाती है। ठीक है, उससे कम निर्धारित नहीं की जाती, इसलिए इन्हें विनियमित बाज़ार भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इनको विनियमित बाज़ार, यानी खरीदने बेचने वाले बाज़ार। इन बाज़ारों का विपणन कृषि विपणन बाज़ार समिति द्वारा किया जाता है, यानी कि जो इन बाज़ारों का विनिमय किया जाता है, यानी खरीदना बेचना किया जाता है कृषि में, तो किसके द्वारा, एक समिति बनाई जाती है, विपणन बाज़ार समिति, उसके द्वारा किया जाता है। हमारे राज्य में इस प्रकार की सभी मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई। तो बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि राजस्थान में राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो कब की गई, 1974 में। यह बाजार बिचौलियों से किसानों को बचाव कर उचित मूल्य पर उपज को बेचने की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि जो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है वह क्या ठगों से सावधान होने की सुविधा उपलब्ध करवाता है। किसान इन बाज़ारों में अपनी फसल ले जाते हैं जिससे बोली लगाई जाती है। इसके पश्चात सही दामों पर किसान उसे बेच देता है। बड़ी मंडियों में तो दैनिक बाजार का भाव की जानकारी देने के लिए उपज के मूल्य
लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। यानी कि जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं उनमें भाव क्या लाउड स्पीकर, ठीक है, यानी कि माइक के द्वारा बताए जाते हैं बार बार, ताकि किसान सही मूल्य पर सौदा कर सके। यानी कि जिससे जो किसान है वह सही मूल्य जब बोला जाए उसी समय अपनी फसल को बेच सके। अब तो सरकार ने कई मंडियों को ऑनलाइन भी कर दिया गया है, जिसका प्रभाव हम वर्तमान में देखते हैं। वर्तमान में क्या, जो भी किसान भाई फसल बेचता है पहले उसको क्या ऑनलाइन करवानी पड़ती है, ठीक है, कि मेरे पास ये फसल है, इतने बीघा मैंने फसल की थी, ठीक है, और ये बीज था, इस प्रकार से, जिससे उपज के सही मूल्य कभी भी पता किए जा सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन हम मंडियों को भाव दे सकते हैं कि कौन से गेहूँ कितने रुपये कुंटल हैं, चावल कितने रुपये कुंटल हैं, इस प्रकार से प्रत्येक फसल का हम भाव देख सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। किसानों की सहायता के लिए मंडी में आड़तिए भी होते हैं। आड़तिए बोलते हैं जो खरीदना बेचना कार्य करते हैं फसल को, उसको बोलते हैं आड़तिए। कुछ आड़तिए जिन्हें कच्चे आड़तिए कहा जाता है, किसानों की उपज को मंडी में बनी अपनी दुकान पर बेचते हैं और अपनी आड़त या कमीशन काट कर किसानों को उसकी उपज के मूल्य का भुगतान कर देते हैं। यानी कि जो सरकारी मंडियां हैं उनसे बीच में कौन होते हैं, आड़तिए लगे रहते हैं कुछ, और वो किसान से अपनी फसल खरीद कर अपने दुकान में रख लेते हैं तथा वो इसकी फसल को कहाँ पर, सरकारी मंडियों में आगे बेच देते हैं। कुछ पक्के आड़तिए भी होते हैं जो इन कच्चे आड़तियों से थोक व्यापारियों या मिल वालों के लिए उपज का क्रय करता है। लेकिन कुछ क्या होते हैं पक्के आड़तिए, यानी कि वो सीधे किसान से ही फसल खरीदते हैं तथा कहाँ पर बेच देते हैं, मिल मालिकों या आगे। मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क तथा मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। यानी कि जब मंडियाँ बनाई जाती है बड़ी बड़ी तो क्या किया जाता है भाई, जो आड़ती हैं उनसे क्या शुल्क लिया जाता है, यानी कि टैक्स एक प्रकार का। और जो बीच में आड़ती होते हैं उनसे भी लाइसेंस पर शुल्क लिया जाता है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति मंडी में जाकर फसल नहीं खरीद सकता, ठीक है, उसके लिए क्या पहले लाइसेंस लेना पड़ता है। और उसी प्रकार किसान भी प्रत्येक जाके वहाँ पर नहीं बेच सकता अपनी फसल को, उसके लिए भी क्या पहले ऑनलाइन अपनी फसल को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। यह शुल्क इन मंडियों की आय होती है जिसका प्रयोग इनमें किसानों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए होता है। यानी कि जो शुल्क लेती है सरकार वो क्या किसानों के फायदे के लिए लेती है, क्या वहाँ मंडी में जल की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, ठीक है, छाई की व्यवस्था आदि के लिए वो शुल्क काम में लिया जाता है। राज्य में नियमन के लिए कृषि जिनसे होते बीज, जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपज आदि को अधिसूचित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर कृषि जिनसे हैं उनको भी क्या उजागर किया जाता है लोगों के सामने और बताया जाता है कि इस प्रकार का अगर आप बीज बोगे तो आपकी फसल अच्छी होगी। राज्य की जोधपुर मंडी जीरे के लिए प्रसिद्ध है। कोटा की रामगंज मंडी धनिया तथा मेथी के लिए प्रसिद्ध है। तो दो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं भाई कि जीरा मंडी कहाँ पर है, जोधपुर, और धनिया मंडी रामगंज कोटा में स्थित है। और रामगंज कोटा से हमारे जो शिक्षा मंत्री है श्री मदन दिलावर जी, उनका संबंध है, ठीक है। अगली है कृषि मंडी में किसान को क्रेता यानी कि खरीदार नहीं मिलते तो किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मंडी में किसान को कोई खरीदार नहीं मिलता तो उनको आवश्यकता नहीं है कि वो परेशान हो। ऐसे में सीधे सरकार द्वारा उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान से खरीद लिया जाता है। यानी कि अगर कोई भी उनकी फसल को नहीं लेता है तो क्या सरकार उनकी फसल को सीधा लेती है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दिलवाने का प्रयास किया जाता है और सरकार उसके मूल्य को अच्छे दाम देने की कोशिश करती है। तो कुछ विशेष लिखा पड़ा यहाँ पर देखते हैं। कृषि विपणन क्या है। कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियाँ सेवाएँ आती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है। तो कृषि विपणन क्या है, खरीदना भी है, बेचना भी है, ठीक है, फसलों को बोना भी है, फसलों को काटना भी है, फसलों का संरक्षण भी, सभी जो प्रक्रियाओं के इसमें आती है कृषि विपणन में आती है। उसके बाद एक कृषि उपज मंडी क्या है।
किसानों की कृषि उपज के भंडारण और विक्रेता के लिए चुने गए कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी समिति है। यानी कि जो कृषि उपज मंडी क्या भाई, ये किसानों से फसल को भंडारित करते हैं, इकट्ठा करती हैं, ठीक है, और सरकार तक पहुंचाती है, जो बिचौलियों के शोषण से किसानों को बचाती है। यानी कि क्या ये बिचौलियों से क्या बचाती है किसानों को, कि वो उनकी फसल को कम मूल्य पर न लें, जिससे उनकी आमदनी में कुछ फर्क पड़े। अगला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। जैसा कि आपने जाना, सरकार नियमित कृषि बाजारों के माध्यम से उत्पादकों अर्थात किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती है। यानी कि सरकार है जो किसानों की फसल का क्या अच्छी कीमत दिलाने का प्रयास करती है, ठीक है। किंतु सरकार का ये एक उद्देश्य यह भी होता है कि आम उपभोक्ताओं तक ये उपज एवं अन्य खाद्य वस्तुएं सही दामों में पहुँचे। यानी कि सरकार का जो काम है वह केवल फसल को सही दामों पर खरीदना ही नहीं होता, बल्कि जिन भाइयों के पास खेत नहीं है या जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, उनको भी अनाज मुहैया कराना सरकार का काम है, वो भी वाजिब रेट में। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम गाँव में जानते हैं उचित मूल्य की दुकान होती है डीलर के पास, उसके बारे में, ठीक है। इसमें किसानों से सरकार द्वारा खरीदी कुछ उपजों विशेषकर अनाज को उचित मूल्य की दुकानों तथा राशन कार्ड की दुकानों के माध्यम से गरीब उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो किसके माध्यम से, उचित मूल्य की दुकान तथा राशन की दुकानों से किसके पास पहुंचाते हैं, गरीबों के पास, ठीक है। इससे खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की पूर्ति में सहायता प्राप्त होती है। यानी कि इससे क्या होता है भाई, खाद्य सुरक्षा, यानी कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनको पेट पूर्ति या आर्थिक स्थिति में सहयोग मिलता है। यह कार्य खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा किया जाता है। तो जो ये कार्य गरीब लोगों को भोजन या अनाज उपलब्ध करवाना किसका कार्य है, नागरिक आपूर्ति या उपभोक्ता मामला विभाग का, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं दोबारा से। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस, ठीक है। पीडीएस क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को क्या बोलते हैं पीडीएस। यह वह तंत्र या प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर यानी कि वाजिब रेट पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा उपलब्ध करवाती है। तो भाई पीडीएस क्या है कि गरीब लोगों को उचित मूल्य यानी कि वाजिब रेट में खाद्यान्न की आपूर्ति करवाने वाली संस्था है। अगला, उचित मूल्य की दुकान क्या है। सरकारी दुकान जो चावल, मिट्टी के तेल, गेहूं आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित या उचित मूल्यों कीमतों पर आम आदमी को उपलब्ध करवाती है। तो उचित मूल्य की दुकान क्या है कि यह जो गरीब आदमी है उसको क्या करवाती है भाई, वाजिब रेट में सामान उपलब्ध करवाते हैं सीधा किसानों या गरीब लोगों के लिए। अब आपको यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है, किसका है भाई, उचित मूल्य की दुकान का, ठीक है। और ये कौन बैठा है यहाँ पर, डीलर। आगे है उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्नों का आवंटन वितरण करना, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों में कामकाज का पर्यवेक्षण करना, निगरानी आदि का काम राज्य सरकार का है। यानी कि जो उचित मूल्य की दुकानें उनमें क्या राशन को पहुंचाना, ठीक है, राशन जो बांटने वाला व्यक्ति है उसका सर्वेक्षण करना और दुकानों पर होने वाले कामकाज का नियंत्रण करना, ये किसी सरकार की जिम्मेदारी, किसी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी एवं केरोसिन जैसी आवश्यकता वस्तुओं का वितरण मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है। यानी कि जो गरीब व्यक्तियों के लिए जो उनकी आर्थिक स्थिति में यानी कि जीवन में जो काम आने वाली वस्तुएं उनका वितरण हर महीने, ठीक है, कौन करता है, उचित मूल्य की दुकानदार, ठीक है। वर्तमान में प्रत्येक जिले में राज्य की उचित मूल्य की दुकान पर पॉइंट ऑफ सेल यानी कि पीओएस, ठीक है, पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन द्वारा उपभोक्ता को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। हम वर्तमान में देखते हैं प्रत्येक राशन डीलर है उसके पास क्या है, एक मशीन होती है छोटी सी, ठीक है, जिसमें वो क्या घर के सदस्य का किसी का क्या फिंगर लेता है, ठीक है, अंगूठा लगवाता है और उसके अंगूठे के माध्यम से क्या वो सामग्री देता है, ठीक है। इससे न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की सामग्री की कालाबाजारी पर अंकुश लगा, यानी कि इससे केवल जो पहले स्टॉक में चोरी होती थी, जैसे
किसी डीलर ने गेहूँ बेच दिए, चावल बेच दिए, तो क्या इससे क्या अभी अंकुश मिला है, यानी कि अब वो इतना नहीं बेच सकता, बल्कि लक्षित लाभार्थियों तक सामग्री की पहुंच सुनिश्चित हो सकी है। यानी कि अब जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उस तक उसकी पहुंच निश्चित हो गई है। इस अध्याय में आपने जाना कि हमारे राज्य में कृषि उपज को मंडियों में बेचते हैं। सरकार किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य देने के पश्चात भी राज्य के निर्धारित वर्गों तक खाद्यान्नों को सही कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहुंचाती है। यानी कि सरकार क्या करती है, किसानों से फसल खरीदती है और उनको वाजिब रेट उपलब्ध करवाती है। हमने इस पाठ में ये पढ़ा, ठीक है। इस प्रकार हमने सरकार और किसानों एवं उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा की जाती है। और इसमें हम देखा कि सरकार जो उपभोक्ताएं, जो गरीब व्यक्ति हैं या खरीदने वाले हैं फसल, उनके साथ भी सहयोग करती है। तो ये अपना चैप्टर ख़त्म होता है दोस्तों। देखते हैं प्रश्न। कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है किसमें? किसान की, विद्यार्थी की, शिक्षक की, पशुपालक की। किसकी? किसान की। किस में करता है भाई? उसकी फसल बेचने में और ख़रीदने में, ठीक है। कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है क्या? लाइसेंस शुल्क। जो प्रश्न है वह है मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान में खाली जगह की स्थापना 1974 में की गई। तो किसकी? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना, ठीक है। कब की गई? 1974 में। अगला प्रश्न है सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाली जगह को खाद्य वस्तुएं सही दाम पर मिलती हैं। किसको? किसान या गरीब व्यक्ति को, ठीक है। अगला है राज्य में नियमन के लिए किन कृषि जिनसों को अधिसूचित किया गया है? तो इसमें क्या? गेहूँ, बाजरा, चावल इत्यादि, ठीक है। राज्य की कोई दो कृषि उपज मंडियों के नाम बताइए जो विश्व प्रसिद्ध हैं। हमने पढ़ा था कि कौन सा? जीरा मंडी जोधपुर में है, जबकि आप कमेंट बताओगे कोटा में, कोटा के रामगंज में किसकी मंडी है, ठीक है।